दार्जिलिंग, खूबसूरत, शांत, गोस्टली। पहाड़ कहानियां फुसफुसाते थे। एक आईने की स्टोरीज, एक आत्मा वाला आईना, एक आत्मा ट्रैप्ड हुई रिहाई की तलाश में। वो कहते थे ये साथ चाहता है, वो कहते थे ये एक प्रतिबिंब की मांग करता है। मेरी दादी मुझे ये कहानियां सुनाया करती थीं। वो कहती थीं आईना शापित है, ये प्रतिबिंब चुराता है, सोलों को अपने शीशे में कैद कर लेता है। मैंने उन्हें फियर अवनी कहानियां समझकर खारिज कर दिया। अब किया। पुराना घर अकेला खड़ा था, भुला दिया गया, निग्लेक्टेड। मेरे दोस्त विजय और मैं, हम मूर्ख थे, जवान और बेचैन, रोमांच की तलाश में। स्थानीय लोगों ने हमें चेतावनी दी, दूर रहो, उन्होंने कहा। वो जगह शापित है। हमने नहीं सुना। अंदर मकड़ी के जाले हर कोने में लगे हुए थे। फर्श धूल से ढका हुआ था, वर्षों से अनटच्ड। और फिर मैंने उसे सौ मंद रोशनी में सोने की एक ग्लिम्स। आईना। यह सुंदर था, अलंकृत चांदी का फ्रेम, जटिल रूप से उकेरा गया। कांच, हालांकि उम्र के साथ लेटरल वॉश्डे हुए थे, एक अजीब आकर्षण था। मैंने इसे उठाया। धातु मेरी त्वचा के खिलाफ ठंडी थी। और फिर यह हैपेंड। मेरा प्रतिबिंब, यह मैं नहीं था। आंखें, वे एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे। मेरे दिल को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया। एक फुसफुसाहट, बमुश्किल श्रव्य, आईने से आती हुई प्रतीत हुई। वेट। मैंने आईना गिरा दिया। शीशा नहीं ब्रेक। यह अक्षुण्ण रहा, धूल फिल्दे फर्श पर पड़ा रहा, मंद रोशनी वाले कमरे को दर्शाता रहा। पर कुछ तो बदल गया था। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। और फिर स्क्रीमें शुरू हुई। रक्त जमा देने वाला, अकल्पनीय आतंक से फिल्ड हैपेंड। विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसका चेहरा सफेद हो गया। नवाज, हमें यहां से चले जाना चाहिए। आईने की ग्रैब्ड। हम दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। हमने सड़ती हुई लकड़ी पर पीटा, लेकिन वह हिली नहीं। मेरे अंदर दहशत व्याप्त हो गई। हम फंस गए थे। पीछे मुड़कर सिया तो मैंने आईना सौ। यह अब चमक रहा था। इसकी गेवेरियाई से एक खराब रोशनी निकल रही थी। स्क्रीमें तेज थीं, करीब थीं। हवा सर्द हो गई। आईना हमें वापस बुला रहा था। डर का सामना। यह एक ऐसी रात थी जब हवा में भी एक अजीब सी सिहरन थी। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। विजय आईने की ओर पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उसकी छाती में तेजी से धड़क रही थी। आईने में कुछ ऐसा था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया था। प्रतिबिंब से एक भूतिया आकृति उभरी। उसके लंबे काले बाल उसके सिर के चारों ओर जीवित छाया की तरह घूम रहे थे। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारे जलते हुए विजय पर टिकी हुई थीं। विजय, भागो, मैं चिल्लाया, लेकिन विजय की टांगें जैसे जड़ हो गई थीं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया और हर टिक टिक के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। खाली गलियारे में गूंजती हुई कदमों की आवाजें विजय के कानों में गूंज रही थीं। आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ विजय की छाती से गुजरा। यह एक ठंडी बर्फीली छुआन थी जिसने विजय को कंपा दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। विजय के चेहरे पर शुद्ध आतंक छा गया, क्योंकि वह गायब होने से पहले एक आखिरी बार चिल्लाया, केवल उसके आतंक की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ते हुए। उसकी चीखें खाली कमरे में गूंजती रहीं, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। प्रतिबिंब में फंस गया। मैं डर के मारे लकवाग्रस्त था, क्योंकि भूतिया आकृति मेरी ओर मुड़ी। उसके होठों पर एक विजाई मुस्कान थी। उसकी आंखें एक अपवित्र आग से जल रही थीं, मुझ में समा गईं। यह फेफड़े हुए, दुनिया घूम गई। और फिर मैं खुद को घूर रहा था, लेकिन यह कोई प्रतिबिंब नहीं था। मैं आईने के अंदर फंस गया था। एक बेताब एस्केप। यह एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म नहीं होती। मेरे अंदर दहशत दौड़ गई।
हर कोने में अंधेरा और हर छाया में डर छिपा हुआ था। मैं अंधेरे से घिरा हुआ था। भूतिया आकृति की हंसी मेरे चारों ओर गूंज रही थी। वह हंसी मेरे दिल को चीर रही थी। मैं कमरे को देख सकता था। भूतिया आकृति को आईने में घूरते हुए देख सकता था। उसकी आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसके चेहरे पर क्रूर संतोष था। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? हर रास्ता बंद था। मैंने खुद को शीशे की सतह पर फेंक दिया, लेकिन शीशा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं फंस गया था। मेरी चीखें भी बेकार थीं। और फिर मुझे अपनी दादी की कहानियां याद आईं। वह हमेशा कहती थीं कि हर समस्या का हल होता है, प्रतिबिंब में चाबी होती है। वह कहा करती थी। मैंने ध्यान से देखा और चाबी को ढूंढ निकाला। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने चाबी को ताले में डाला और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं आईने से बाहर निकल आया, पीछे मुड़कर देखा और उस भूतिया कमरे को छोड़ दिया। अब मैं आजाद था। सूरज की पहली किरणों ने मुझे नई उम्मीद दी। यह एक नई शुरुआत थी। शीशे से मुक्त, पर डर से नहीं। मैंने अपने प्रतिबिंब को सिया। भूतिया आकृति मुझे घूर रही थी। यह मैं नहीं था। मुझे इससे लड़ना था। मैंने अपने सारे डर, अपने सारे गुस्से को केंद्रित किया और चार्ज किया। प्रतिबिंब बिखर गया। कांच 1,00,000 टुकड़ों में बिखर गया। मैं वापस कमरे में था। हवा के लिए हाँफ रहा था। आईना फर्श पर टुकड़ों में पड़ा था। उसकी शक्ति टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। भूतिया आकृति चली गई थी। मैं टुडे हाथ था। आईने की निगाहें टिकी हुई हैं। मैं भागा। उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान खतरे में है। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं उस शापित घर से बहुत दूर नहीं चला गया। उस घर की हर दीवार, हर कोना एक भयानक कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया और मुझे लगा कि मैं अब सुरक्षित हूं। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह भूतिया उपस्थिति मुझे फिर से पकड़ लेगी। उस रात के बाद मैंने उस घर के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन आज भी, वर्षों बाद, मैं देखे जाने की भावना को नहीं झटक सकता। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। यह एक अजीब और असहज भावना है जो मुझे चैन से नहीं रहने देती। जब भी मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। आईने में अपनी ही आंखों को देखना अब एक डरावना अनुभव बन गया है। ऐसा लगता है जैसे आईना मेरे अंदर की गहराइयों को देख रहा हो, क्योंकि अपनी आंखों की गहराइयों में कुछ पलों के लिए मैं इसे देखता हूं। वह भूतिया उपस्थिति जो मुझे उस रात मिली थी, अब भी मेरी आंखों में झलकती है। यह एक क्षणिक झलक होती है, लेकिन वह काफी होती है मुझे डराने के लिए। एक भूतिया उपस्थिति की टिमटिमाहट, वह उपस्थिति जो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती। हर बार जब मैं आईने में देखता हूं, मुझे लगता है कि वह मुझे देख रही है, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। आईना भले ही चला गया हो, लेकिन उसका श्राप बना हुआ है। वह श्राप जो मुझे हर दिन, हर पल महसूस होता है। आईने की वह भयानक रात अब भी मेरे सपनों में आती है और मुझे याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती।